नमस्ते साथियों, मैं नितेश बैरागी आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप सभी का सीरीज मैं लेके आ रहा हूं। 7वां सीरीज है एसपीडी का, करंट अफेयर का। जो पीछे से टोटल 850 जो प्रश्न है उसका 7वां सीरीज आज है। कल ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, फ्रेंडों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स चलिए, आज 601 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, किस देश की फिल्म नारगेसी ने गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICAFT यूनेस्को गांधी पदक जीती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ईरान जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में महाराष्ट्र के किस बल्लेबाज ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋतुराज गायकवाड़ जो है 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस शहर में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में किया गया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एम पॉक्स। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI फॉसी ने हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय याक को खाद्य पशु घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? उत्तराखंड राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर वो बी और सी दोनों कौन? मयंक मिश्रा और ऋषभ पंत दोनों बने हैं। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया है? निजी लॉन्च पैड जो स्थापित किया है वो किया है कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाल ही में किस नाम से भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किए गए हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया का सैन्य अभ्यास पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्ट्रा हिंद 2022। याद रखिए, अस्ट्रा हिंद 22 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्धाभ्यास हो रहा है राजस्थान में। तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए किस हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बद्री नारायण को। पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है? पाकिस्तान सेना के जो नया प्रमुख है वो नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मझगांव डॉक शिपयार्ड्स ने किस नाम से प्रोजेक्ट 15 के तहत दूसरा विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS मोरमुगाओ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 के लिए किसे तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन भवानी सिंह सम्याल को भी और नैना धाकर को भी और उसके साथ साथ शुभम धनंजय वनमाली को भी तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के सिलोडॉन्स में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA ने किस IIT के सहयोग से समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्री जल निगरानी स्तर, ये मद्रास में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने किसके खिलाफ 50 ओवर में 506 रनों का स्कोर बनाया, जो लास्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में RBI ने किस भारतीय बैंक को रूस के साथ रुपयों में व्यापार के लिए एक विशेष बोस्टोक खाता खोलने की अनुमति दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी, चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है।
हाल ही में गांधी मेडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। पेरिस में आयोजित बाट और माप पर 27वें सम्मेलन में किस भारतीय को बाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ताओं जिसका नाम है फ्रांक माइह सुलेम योग को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमरून की है। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरद कमल अचल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। गोवा में संपन्न 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 में फोकस देशों का दर्जा किसे दिया गया है? तो फोकस देशों का जो दर्जा है वो फ्रांस को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वोकल फॉर लोकल लोकल इन ग्लोबल थीम के साथ नई दिल्ली में आयोजित 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में किस राज्य को भागीदार राज्य का दर्जा प्राप्त दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से तीनों को, बिहार को भी, झारखंड को भी और महाराष्ट्र को भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरद कमल अचल को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला जो खिलाड़ी है वो बनी है, कौन बन गई है? मनिका बत्रा बन गई है। नई दिल्ली में होने वाली संघाई सहयोग संगठन 2023 की आधिकारिक वेबसाइट किस थीम से लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, फॉर सिक्योरिटी SCO। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस उपलब्धि के लिए भारत की प्रतिष्ठित एक्सेलेंस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम X। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ काशी तमिल संगम सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी, वाराणसी में किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य ने केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं हर दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमर। नासा में चंद्रमा मिशन के लिए किस नाम से एक रॉकेट हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टेमिस फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित करने का मंजूरी दी है? तो ये नैनीताल से जो चले जाएगा कहाँ, हल्द्वानी में चले जाएगा ये हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वें ग्रुप ऑफ 20 G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 2022 का जो आयोजन है वो किया गया इंडोनेशिया के बाली में किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस तिथि को भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजाति गौरव दिवस मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 नवंबर को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं शरद कमल अचल बने हैं। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो 26वें संस्करण का जो आयोजन किया गया है
ये किया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन सी जापान के योकोसुका में। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63 देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो जलवायु परिवर्तन में जो भारत है वो 8वें स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो T20 विश्व कप के विजेता जो है इंग्लैंड बने हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हाल ही में भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो आसियान का जो 11वां सदस्य है तिमोर लेस्ते बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तिमोर लेस्ते याद रखिएगा। हाल ही में भारत जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पति के संरक्षण से संबंधित किस वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्रोव गठबंधन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डेटा केंद्र IBDC का अनावरण कहाँ किया गया? IDBC का जो अनावरण है फरीदाबाद में किया गया है। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत को सौंपी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगों का अनावरण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय शहर में लगाई जा रही है? तो ये जो वैदिक घड़ी है लगाई जा रही है कहाँ पे? उज्जैन में लगाई जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में किस संविधान संशोधन को सही ठहराते हुए एडमिशन और सरकारी नौकरी में EWS को 10% आरक्षण बरकरार रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 103वें संविधान संशोधन के तहत। हाल ही में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस भारतीय राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश को हराकर किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब पहली बार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में बैंक दर के आधार पर राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोने की समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन और मान्यताओं को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो ये जो है किसकी अध्यक्षता में किया है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए डॉक्टर के राधा कृष्णन की अध्यक्षता में ये किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, दक्षिण कोरिया में आयोजित पुरुष एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो इसमें कह रहा है भारत ने कौन सा पदक जीता पहली बार? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। ये अरुणाचल प्रदेश का एक ईटानगर वाला होलोंगी ये हवाई अड्डा था, इसका नाम चेंज करके डोनी पोलो हवाई अड्डा रख दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता है ये ग्रहण किया था कौन? घाना ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में फ्रांस सरकार के अपने सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ल ऑर्डर्स डेस अटार्स एट डेस पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये फ्रांस सरकार का है, सेवेलियर डी ल ऑर्डर्स ऑर्डे डेस ऑर्डर्स एट डेस पुरस्कार 2022 से भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा
अरुणा साईराम को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ये मानगढ़ धाम जो है ये बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत का 54वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व स्थल किसे घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवी मुंबई में खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने किसे हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की किस योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लक्ष्मी भंडार योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली बार किस भारतीय महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी वायु परिवहन समिति ATC का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेफाली जुनेजा को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाल ही में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कितने में खरीद कर डील पूरा किया है? तो ये जो खरीद कर पूरा किया है $44 अरब। हाल ही में डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट ने किस भारतीय राज्य में स्थित मिनिकॉय, थुंडी और कदमत समुद्री तट को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्री तटों के सूची में शामिल कर इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रदान किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पांथेर पंचाल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नासा ने किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं के साथ अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, IIT मद्रास। पहली बार किस भारतीय कंपनी ने अपने हित धारकों के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है? तो मेटावर्स का इस्तेमाल किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mark 3 का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? तो नया नाम इसका रख दिया है LBM-3 रख दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसरो ने श्रीहरिकोटा से पहला कमर्शियल मिशन के तहत अब तक के अपने किस सबसे भारी रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी OneWeb के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर एक नया इतिहास रचा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, GSLV Mk3 के तहत 36 ब्रॉडबैंड उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने पहले भारतीय कौन बने हैं? अश्वनी कैपी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। PM नरेंद्र मोदी और UN महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए किस वैश्विक मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये वैश्विक मिशन पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, LIFE लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर्स स्थित किस राज्य के दिशा में भारतीय वायुसेना IAF के नए एयरबेस का आधारशिला रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने उत्पाद निहोंसू के लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्टर में टैग के लिए आवेदन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव सारंग का आयोजन किया गया है? तो सारंग का जो आयोजन किया गया है वो दक्षिण कोरिया किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। DRDO द्वारा विकसित किस न्यू जनरेशन परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल्स का हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अग्नि प्राइम। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना PMAYU अवार्ड 2022 से किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी,
उत्तर प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये 90वीं वार्षिक बैठक जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्य के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित 12वें डिफेंस एक्सपो में भारतीय वायुसेना के लिए HAL द्वारा स्वदेशी निर्मित किस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अनावरण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HTT-40 का। हाल ही में सौरभ गांगुली की जगह BCCI ने 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के जो 36वें अध्यक्ष है वो बने हैं, कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के लेखक सोहान करुणातिलकर को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 नवाजा गया है? तो बुकर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाए ये श्रीलंका का है लेखक जिसका नाम है सेहा करुणातिलका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लसन को हराने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो बने हैं वो उसका नाम है डी गुकेश। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। हाल ही में किसान सम्मान 2022 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत किस एकल ब्रांड नाम से नया यूरिया का पैकेट लॉन्च किया है? तो यूरिया का नया पैकेट लॉन्च किया उसका नाम है भारत ब्रांड। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर AIPH ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, हैदराबाद को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी एल्युमिनियम माल ढुलाई रैंक BOBRNHSM बोवरनसम इसका नाम है का परिचालन किस स्टेशन से शुरू किया है? तो आपको बस इतना याद रखना ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। पहला स्वदेशी एल्युमिनियम माल ढुलाई रैंक वाला जो पूछा जाएगा तो याद रखिए भुवनेश्वर से परिचालन किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल कॉलेज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में MBBS की पढ़ाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो MBBS की पढ़ाई कराने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो मध्य प्रदेश बना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किगाली रवांडा में हुए अंतर सदस्य संघ IPU की 145वीं बैठक में किस भारतीय संसद को कार्यकारी समिति के सदस्य चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपराजिता सारंगी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक PAI 2022 में किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हासिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक GHI 2022 की रैंकिंग में भारत 121 देशों में किस स्थान पे है? तो भारत 121 देशों में 107वें स्थान पे है। द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानीय सूचकांक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान के लिए बनी वेबसाइट माँ भारती के सपूत का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो गुडविल एम्बेसडर जो है वो बनाया गया अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ने वाले किस नदी पर भारत के पहले केवल सहनिबंध पुल का निर्माण की मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुजरात में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रमंडल खेल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये जो पदक तालिका में जो है वो शीर्ष पे रहा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सेना रहा।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सुपर कंप्यूटिंग परम कामरूप का अनावरण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी शहर, मतलब अहमदाबाद, गांधीनगर में भी किया गया, राजकोट, भावनगर में भी किया गया, सूरत और बड़ौदा में भी 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स आज आपका सातवां सीरीज खत्म हो चुका है। कल हम लोग 8वें सीरीज में ये पूरे SPD का जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको द एंड करते हुए निकल जाएंगे। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, और आप लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।